पहले बताई गई थी, इंफॉर्मेशन दिया गया था, ऑफ द रिकॉर्ड बताया गया था कि महंत नित्य गोपाल दास के बाद से जो है वो सारा जो जिम्मेदारी होगी वो चंपत राय की होगी और वो बताएंगे कि आखिर राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुआ, कैसे पकड़ में नहीं आया, पकड़ में आया तो फिर उन्होंने क्या किया, क्या स्टेप है, और क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दिया है तो कारण क्या है। वो एग्जैक्टली ट्रस्ट ये जानना चाहता कि आपने अपने रजिस्ट्रेशन को टेंडर किया है तो रीजन क्या है, आपको कारण बताइए, आपने क्यों दिया है, क्योंकि जो बायलॉज है ये कहता है कि कोई भी मेंबर जो है वो अच्छा ठीक है, लेकिन 3:18 हो गए आशुतोष, अभी तक लोगों के पहुंचने का सिलसिला वहां पर चल रहा है जैसा विनोद बता रहे हैं, और अभी भी इस बात पर संशय बना हुआ है चंपत राय के प्रेजेंस को लेकर। बिल्कुल, देखिए चंपत राय वहां पर पहुंच चुके हैं, इस बात की पुख्ता जानकारी हमें मिली है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो कार तैयार थी, वहां के आसपास के जो लोग थे, जो उनके सुरक्षा में लगे लोग थे, उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो मीटिंग में शामिल होने के लिए जाएंगे, और कहा यह जा रहा है कि वो इस वक्त राम मंदिर जो परिसर है उसके जो गेस्ट हाउस है वहां पर पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ देर बाद जो बैठक है उसकी शुरुआत होगी। ये एक ही रास्ता है जहां से सबको एंटर होना है, वो भी ये जानकारी दे रहे थे कि ट्रस्ट, क्योंकि देखिए ना तरह तरह की बातें निकल कर आई। पहले ये कि वो तो अंदर ही रहते हैं, देखिए एक ही रास्ता, ये अनिल मिश्रा और चंपत राय जो हैं ये दोनों वहीं उधर मंदिर परिसर में ही रहते हैं, ये वहीं से निकल जाएंगे। फिर ये हुआ कि नहीं वो तो कहीं और रहते हैं, उनकी गाड़ी जो है वहां पर जाते हुए दिखेगी। फिर ये कहा जा रहा है कि नहीं, जितनी भी गाड़ियां गई हैं उसमें कहीं चंपत राय दिख नहीं रहे हैं। फिर ये कहा गया हो सकता है दूसरे रास्ते से चले गए हो। तो भाई पिक्चर क्लियर तो हो कि हो क्या रहा है चंपत राय को लेकर। दरअसल रूबिका, जहां पर जो चंपत राय रहते हैं वो राम मंदिर क्षेत्र का जो वीवीआईपी गेट है उसके ठीक पीछे उनका जो भवन है यानी तीर्थ क्षेत्र है वो बनाया गया है। जो दूसरे जो सदस्य हैं वो गेट नंबर 11 से अंदर दाखिल हो रहे हैं, यानी रामपथ होते हुए गेट नंबर 11 से अंदर दाखिल हो रहे हैं, जबकि चंपत राय हो या फिर अनिल मिश्रा हो वो वीवीआईपी जो गेट बना हुआ है यानी जो मंदिर के पीछे का जो हिस्सा है जहां से सारे वीवीआईपी उनकी एंट्री होती है वो उस तरफ रहते हैं, तो लिहाजा उनकी जो गाड़ी है वो वीवीआईपी रूट होते हुए गई है, यानी जो पीछे के रास्ते से अंदर वो मंदिर परिसर के अंदर दाखिल हुए हैं। क्योंकि उनका मंदिर परिसर और जो उनका तीर्थ भवन क्षेत्र है वहां से बमुश्किल से 200 मीटर की दूरी है, तो लिहाजा वो रामपथ होते हुए यानी गेट नंबर 11 से नहीं गए हैं, बल्कि वो वीवीआईपी जो गेट है वहां से अंदर दाखिल हुए हैं। और माना यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जब ट्रस्ट की बैठक शुरू होगी तो वो उसमें अपना जो पक्ष है वो रखेंगे। ठीक है, मैं समझ गई हूँ। तो मतलब चंपत राय मीटिंग में हिस्सा लेंगे, उनको अपना पक्ष रखना होगा। बिल्कुल, देखिए सवालों के घेरे में तो वही है, सबसे अधिक जो सवाल उठ रहे हैं वो चंपत राय और उनकी, हाँ बिल्कुल, देखिए वो अपना पक्ष रखेंगे, जरूरी भी है पक्ष रखना, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं उस पर उनकी सफाई बेहद जरूरी है, क्योंकि ट्रस्ट के जो कई ऐसे पदाधिकारी हैं, कई ऐसे जो सदस्य हैं वो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली से नाखुश थे। और आपने देखा कि किस तरीके से चाहे नित्य गोपाल दास हो, उनकी ओर से ट्रस्ट के बैठक के ठीक पहले एक पत्र आता है, इसके अलावा गोविंद देवगिरी हैं उनका एक पत्र आता है, इसके अलावा दीपेंद्र दास महाराज हैं ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनकी ओर से एक बयान जारी किया जाता है। साथ ही साथ अगर दूसरे विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद की ओर से भी साफ कह दिया गया है कि ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है कहीं ना कहीं उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा, यानी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब एक और सवाल अभी इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं। भाई 3 बजे का वक्त दिया गया था, अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 3:22 हो रहे हैं आशुतोष। राकेश से भी यही सवाल, विनोद से भी यही सवाल। 3:22 हो रहे हैं और अब तक बैठक शुरू नहीं हुई। क्या बैठक के टाइम में कोई बदलाव हो गया है? आशुतोष 10 सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर मैं राकेश और विनोद का रुख करूंगा। कोई बदलाव की जानकारी बैठक में, टाइम में? देखिए जो ट्रस्ट के जो रूबिका, जो ट्रस्ट के जो सभी सदस्य हैं वो अलग अलग जगहों पे रुके हुए हैं, उनको पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए गेट नंबर 11 के रास्ते ला रही है। लिहाजा ऐसे में थोड़ी सी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में लेट लतीफी हो सकती है, लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक अब से कुछ देर बाद जो ट्रस्ट की बैठक है वो शुरू होगी। देखिए जैसे नित्य गोपाल दास की बात करें तो उनको चलने फिरने में दिक्कत
होती है, लिहाजा उनको लाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। गोविंद देव गिरी जो थे उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तरह से बातें उठ रही थी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पुलिस की रडार पे हैं और उनकी और बजरंग लाल बांगड़ा की लगभग 20 से 25 मिनट की बातचीत होती है वैदेही भवन में। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जगहों से जो सभी ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनको पहुंचना है, लिहाजा थोड़ी सी लेट लतीफी हो सकती है। हालांकि जो समय निर्धारित किया गया था वो दोपहर के 3 बजे का निर्धारित किया गया था। 3 से 6 बजे तक ये मीटिंग आहूत की गई थी, लेकिन अभी थोड़ी सी आधे घंटे का विलंब जरूर हो रहा है। लेकिन हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू होगी। अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग शुरू होने वाली है। विनोद भी वहीं पर मौजूद है, गेट नंबर 11 पर। विनोद, आपकी मौजूदगी है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी। और वो आशुतोष जैसा बता रहे हैं कि कुछ मूवमेंट वीआईपी गेट से हुआ है, जो कि अंदर वाले इलाके में प्रीमाइसेस में रहने वाले लोग हैं, कुछ यहाँ से पहुंचे हैं। तो आप बता रहे हैं कि 8-9 जो फिजिकली प्रेजेंट रहने वाले थे वो सब वहां पर पहुंच चुके हैं। क्या बैठक के टाइमिंग में कुछ बदलाव हुआ है? 3 अभी लगभग 3:30 तो बज ही गए हैं। नहीं, देखिए, जो ऑफिशियली प्रेस रिलीज जारी करके इंफॉर्मेशन दी गई थी इस मीटिंग के बारे में, उसमें ये 3 बजे का ही वक्त लिखा गया था और कोई भी टाइम बदलाव की बात नहीं कही गई है। क्योंकि टाइमिंग 3 बजे की थी, कुछ गेस्ट को पहुंचने में लेट हुआ, थोड़े पहले पहुंच गए थे 3 से पहले, लेकिन कुछ लोग 3 बजे के बाद पहुंचे हैं, तो थोड़ी देरी हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वही जो तय वक्त है 3 बजे का ही है। मीटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, जब चूंकि नित्य गोपाल दास जो है ट्रस्ट के अध्यक्ष है, सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त वही है और उनका पहुंचना ही सबसे ज्यादा जरूरी था। सबसे आखिरी में उन्हीं की गाड़ी अंदर एंटर हुई है इस गेट से, तो माना जाए कि अब नित्य गोपाल दास पहुंच गए अंदर, तो बैठक अब किसी भी वक्त जो है वो शुरू हो सकती है। तो वो उसको बदलाव नहीं कहा जाएगा। नॉर्मल प्रक्रिया में थोड़ी सी विलंब जरूर कह सकते हैं कि 3 बजे की जगह पर 3:30 शुरू हो रहा है। बदलाव नहीं हुआ, विलंब हुआ है थोड़ा सा, इसलिए हुआ है कि बदलाव नहीं है, विलंब है। 3 बजे की बैठक थी, वहां पर तमाम ट्रस्टीज और जो पदाधिकारी हैं उनके पहुंचने में चूंकि वीवीआईपी मूवमेंट भी था, तो और कई ऐसे थे जिनको सहायता करनी पड़ी थी, सहायक की जरूरत थी कि वो इलाके पर, वो उस जगह पर पहुंच जाए जहां मुकर्रर है बैठक। अभी मेरे तीनों सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जो तमाम दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं 3:30 बजे, उनको ये बता देना चाहती हूँ, हालांकि 5 मिनट का वक्त बचता है, लेकिन बावजूद उसके आज की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर यही है कि अब से कुछ देर में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों और ट्रस्ट के मेंबर्स की एक बहुत ही अहम बैठक की शुरुआत होने वाली है। इस बैठक में एजेंडा तो 5 है, लेकिन जो सबसे मुख्य एजेंडा है वो ये है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले आरोप प्रत्यारोप का जब दौर चल रहा था चंदा चोरी का राम मंदिर से, तब उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा लिया नहीं गया था। आज का वक्त मुकर्रर किया गया था कि आज देखेंगे, आज हम लोग डिसाइड करेंगे कि आप यहां रहते हैं पद पर कि नहीं रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर इनको पद से हटा दिया जाता है तो क्या ये सदस्य रहते हैं कि नहीं रहते हैं ट्रस्ट के, क्योंकि ट्रस्ट का कानून जो बायलॉज है उसमें से एक बिंदु ये कहता है कि भले ही आप पद पर ना रहें, भले ही आप पद से इस्तीफा दे दे, भले ही आपके पास कोई जिम्मेदारी ना हो, अगर आप ट्रस्ट के सदस्य हैं तो सदस्य बने रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, ऐसा वक्त है जो आम नहीं है, ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड मौका है, और ऐसे में क्या उनका ट्रस्ट में बने रहना ठीक है? क्या उन बायलॉज को चेंज करने का कोई और मार्ग या तरीका निकाला जाएगा? फिर तीसरा एजेंडा ये कि अगर ये लोग पद पर नहीं रहते हैं, अगर महासचिव, ये मैंने सुरेंद्र जैन से पूछा था कि क्या सीईओ की नियुक्ति की जो सिफारिश या एक तरीके से सुझाव नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था, मुझे लगता है तो क्या बजरंग लाल बांगड़ा, आप प्रोफेशनल, तो बजरंग लाल बांगड़ा उस पैमाने पर भी खरे उतरते हैं, क्योंकि ये बाय प्रोफेशन ये सीए रह चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट रह चुके हैं, तो इनको बेहतर तरीके से पता हो फिर आगे की भूमिका या आगे की बातचीत इस बैठक के बाद या बैठक के दौरान तय होगी।